हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, बांग्लादेश में मिठाई बहुत बिकती है। ये बांग्लादेश की एक मिठाई की दुकान है। मिठाई ऐसी कि इंसान बस खाता जाए, लेकिन इस मिठाई की दुकान में एक राज छुपा हुआ है। ये लोग दावा करते हैं कि इनकी दुकान पर जिन्नात मिठाई खरीदने आते हैं। रात के वक्त जब ये दुकान बंद करने लगे तो जिन्नात इंसानी शक्ल में कई कई किलो मिठाई खरीदते हैं। हम सब के लिए ये बात बहुत अजीब होगी, लेकिन मिठाई की दुकानों के मुतालिक ये किस्से कहानियां बहुत मशहूर हैं, खास तौर पर पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश वगैरह में। जैसा कि इंडिया के शहर आगरा में एक मिठाई की दुकान है। दुकान का नाम मिठाई का पुल है। यहाँ के मालिक दावा करते हैं कि रात को जब ये दुकान बंद करने लगे तो रात के अंधेरे में जिन्नात इनके पास मिठाई खरीदने आते हैं। ये जिन कई कई किलो मिठाई एक साथ खा जाते हैं। पुरानी दिल्ली और इस जैसे इलाके इन कहानियों से भरे हुए हैं। इसी तरह दिल्ली में एक किला है, फिरोज शाह कोटला। हर जुमेरात यहाँ सैकड़ों लोग जमा होते हैं। ये मिठाई लेकर आते हैं जिन्नात के लिए। इनको लगता है कि इस किले में जिन्नात बसते हैं। ये मिठाई खाकर ये जिन्नात खुश होंगे और इनकी ख्वाहिशात पूरी करेंगे। ये लोग जिन्नात को खत लिखकर भी यहाँ छोड़ जाते हैं, जिनमें इनकी परेशानियां लिखी हुई होती हैं। दोस्तों, हमारे मुल्क में भी ऐसी कई कहानियां मशहूर हैं। कराची की एक मिठाई की दुकान के मालिक एक टीवी शो में आए थे और इन्होंने एक किस्सा सुनाया। तकरीबन रात 11:30 बजे 2 कस्टमर आए। अच्छा। उन्होंने कहा मुझे 8 किलो मिठाई दे दीजिए। अच्छा। तो हमने 2-2 किलो के 4 डब्बे बनाए। उस वक्त तक हमें कुछ अंदाज़ा नहीं हुआ। हम तो एज ए कस्टमर उनको डील कर रहे थे। मिठाई ली, पेमेंट कर दी उन्होंने। उसके बाद वो सामने जो दूध वाले का तखत पड़ा था जी, वहाँ बैठ गए वो। अच्छा। तो हम दूसरे मसरूफ़ हो गए कस्टमरों में। तकरीबन हम जब 15 मिनट के बाद देख रहे हैं तो उसमें से 3 डब्बे खाली हो चुके थे 2-2 किलो के। जब कुछ चौथा डब्बा खाने लगे हाँ। तो मुझे थोड़ा सा वो फील हुआ कि इंसान 8 किलो मिठाई नहीं खा सकते। जाहिर है। तो जब वो खाने के बाद चले गए तो मुझे ज़रा सी जुस्तजू हुई कि देखूँ ये क्या है। तो मैं दुकान से बाहर निकला, देखा हाँ। तो खाने के बाद वो सीधे जा रहे थे। हाँ। कुछ देर तक मेरी नज़रें वहाँ तक चली हैं, उसके बाद वो गायब हो गए। जैसा कि आपने सुना कि ये लोग दावा करते हैं कि इनके सामने ये जिन्नात कई कई किलो मिठाई एक साथ खा जाते हैं, जो कोई इंसान नहीं खा सकता। अंदरून सिंध के कई शहरों में मौजूद मिठाई की दुकानें भी इन्हीं पुरस्कार वाकयात से भरी हुई हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल है। देखिए, हम जानते हैं कि जिन्नात को हड्डियां और चारकोल वगैरह खाना बहुत पसंद है, लेकिन क्या जिन्नात मीठा खाना भी इतना पसंद करते हैं कि ये मिठाई की दुकानों पर जाकर मिठाई खरीदते हैं? दूसरा सवाल ये है कि जिन्नात मिठाई खरीदते क्यों हैं? मैं जब भी ऐसे वाकयात सुनता हूँ तो मेरे जहन में यही सवाल आते हैं। हो सकता है कि जिन्नात इंसानों के साथ इंटरेक्शन करना पसंद करते हों और तभी ये इंसानी शक्ल में आकर बाकायदा दुकानों में खरीदारी करते हों। और मिठाइयाँ जिन्नात बहुत ज़्यादा खाते हैं। मैंने कई मिठाई वाले पुराने बाबू से पूछा। वो कहते हैं जी, रात को आते हैं कुछ लोग, हमारी मिठाइयाँ ले जाते हैं, हम बिकती हैं और धड़ाधड़ बिकती हैं। बहरहाल, मिठाई की दुकानों के इस पुरस्कार राज के मुतालिक आप क्या कहेंगे? कमेंट्स कर मुझे जरूर बताएं।